अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुश नसीबी की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब दोस्त देखने वाले हैं कि यहाँ पर नरमीन चूंकि बाहर से आ रही होती है तो उसका पीछा यहाँ पर उसका फियांसी का रहा होता है, जो कि पहले उसकी मंगनी उनके साथ हो गई थी, अब उसकी बहन का शोहर है। तो वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर उसके घर तक आ जाता है और फिर आप देखेंगे कि वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर यहाँ पर वो जो है ना वो यहाँ पर नरमीन रुकती है और आकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर अरमान होता है। तो अरमान यहाँ पर आकर के कहता है कि वो फिर से तुम्हें छोड़ कर के चला गया। यहाँ पर नरमीन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक चीज़ लुटाने आया हूँ। वो उसका बाली निकालता है और वो एकदम से उसे पकड़ लेती है नरमीन कि ये मेरा बाली तुम्हारे पास कैसे आया, दे दो इधर। तो वो जब लेता है तो यहाँ पर अरमान बताता है कि तुम जो है ना एक इस बाली के लिए इतनी तड़प रही हो तो तुम्हें सोने की क्या कदर होगी, कितनी कदर होगी। तो यहाँ पर नरमीन बताती है कि तुमने खुद को सोने का पेश किया था लेकिन तुम खुद निकले पीतल के। अब ये जाहिर सी बात है, ये पीतल ही है लेकिन जिस तरह दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन तुमने खुद को सोने का पेश किया और निकले पीतल। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बातें होती रहती है। फिर यहाँ पर नरमीन वहाँ से चली जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईमान की जो सौतेली माँ है, ईमान जॉब के लिए जा रही होती है, उसकी सौतेली माँ उसे रोकती है और बताती है कि तुम किधर जा रही हो, नौकरी के लिए जा रही हो, तुम्हारा इतना अच्छा शौहर है, इतना अमीर कबीर है, वो कितना पैसा कमाता होगा, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, वो शौहर के पैसे पे तुम ऐश करोगी। यहाँ पर वो बताती है कि शौहर चाहे जितना भी कमा ले लेकिन अपना ही कुछ कारोबार करना चाहिए, अपना ही कुछ पैसा कमाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वो बताती है कि मुझे तुम्हारा रूम चाहिए क्योंकि मैंने अपना रूम बड़ा करना है, तो इसीलिए तुम लोगों का रूम मैं उसके साथ अटैच करना चाहती हूँ ताकि मेरा कमरा बड़ा हो जाए। लेकिन ईमान कहती है कि मैं अपना रूम तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब वो बताती है कि तुम पली अपने बाप के घर, तुम्हें यहाँ पर ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं, तुम वैसे भी जा रही हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये रूम खाली हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बड़ा करना चाहूँगी और उसी बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पर वो बताता है कि हर कोई हुमायूं जैसा शोहर तो हर किसी को नहीं मिलता, हुमायूं कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ईमान जो है ना ये अपनी सौतेली माँ के साथ उनकी बातें तल्ख हो जाती है, तो एक दूसरे पे वार करने शुरू हो जाते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किस किस को इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है, आप लोग हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं क्योंकि हर कोई इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेताब रहता है। ड्रामा ही इतना अच्छा है तो बेताब होना क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं ख़ुद इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ कि कब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा और उसे देखूँगा, क्योंकि कहानी इसकी भी इतनी अच्छी है और इतनी ज़बरदस्त है। तो इसकी कहानी देखने और सुनने के लिए हर कोई बेताब ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुश नसीबी की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब दोस्त देखने वाले हैं कि यहाँ पर नरमीन चूंकि बाहर से आ रही होती है तो उसका पीछा यहाँ पर उसका फियांसी का रहा होता है, जो कि पहले उसकी मंगनी उनके साथ हो गई थी, अब उसकी बहन का शोहर है। तो वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर उसके घर तक आ जाता है और फिर आप देखेंगे कि वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर यहाँ पर वो जो है ना वो यहाँ पर नरमीन रुकती है और आकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर अरमान होता है। तो अरमान यहाँ पर आकर के कहता है
कि वो फिर से तुम्हें छोड़ कर के चला गया। यहाँ पर नरमीन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक चीज़ लुटाने आया हूँ। वो उसका बाली निकालता है और वो एकदम से उसे पकड़ लेती है नरमीन कि ये मेरा बाली तुम्हारे पास कैसे आया, दे दो इधर। तो वो जब लेता है तो यहाँ पर अरमान बताता है कि तुम जो है ना एक इस बाली के लिए इतनी तड़प रही हो तो तुम्हें सोने की क्या कदर होगी, कितनी कदर होगी। तो यहाँ पर नरमीन बताती है कि तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया था लेकिन तुम खुद निकले पीतल के। अब ये जाहिर सी बात है, ये पीतल ही है लेकिन जिस तरह दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया और निकले पीतल। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बातें होती रहती है। फिर यहाँ पर नरमीन वहाँ से चली जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईमान की जो सौतेली माँ है, ईमान जॉब के लिए जा रही होती है, उसकी सौतेली माँ उसे रोकती है और बताती है कि तुम किधर जा रही हो, नौकरी के लिए जा रही हो। तुम्हारा इतना अच्छा शौहर है, इतना अमीर कबीर है, वो कितना पैसा कमाता होगा, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, वो शौहर क्या पैसे पे तुम ऐश करोगी। यहाँ पर वो बताती है कि शौहर चाहे जितना भी कमा ले लेकिन अपना ही कुछ कारोबार करना चाहिए, अपना ही कुछ पैसा कमाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वो बताती है कि मुझे तुम्हारा रूम चाहिए क्योंकि मैंने अपना रूम बड़ा करना है, तो इसीलिए तुम लोगों का रूम मैं उसके साथ अटैच करना चाहती हूँ ताकि मेरा कमरा बड़ा हो जाए। लेकिन ईमान कहती है कि मैं अपना रूम तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब वो बताती है कि तुम पली अपने बाप के घर, तुम्हें यहाँ पर ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं, तुम वैसे भी जा रही हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये रूम खाली हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बड़ा करना चाहूँगी और उसी बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पर वो बताता है कि हर कोई हुमायूं जैसा शौहर तो हर किसी को नहीं मिलता, हुमायूं कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ईमान जो है ना ये अपनी सौतेली माँ के साथ उनकी बातें तल्ख हो जाती है, तो एक दूसरे पे वार करने शुरू हो जाते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किस किस को इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है, आप लोग हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं क्योंकि हर कोई इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेताब रहता है। ड्रामा ही इतना अच्छा है तो बेताब होना क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं ख़ुद इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ कि कब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा और उसे देखूँगा, क्योंकि कहानी इसकी भी इतनी अच्छी है और इतनी ज़बरदस्त है। तो इसकी कहानी देखने और सुनने के लिए हर कोई बेताब ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुश नसीबी की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब दोस्त देखने वाले हैं कि यहाँ पर नरमीन चूँकि बाहर से आ रही होती है तो उसका पीछा यहाँ पर उसका फियांसी का रहा होता है, जो कि पहले उसकी मंगनी उनके साथ हो गई थी, अब उसकी बहन का शौहर है। तो वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर उसके घर तक आ जाता है और फिर आप देखेंगे कि वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर यहाँ पर वो जो है ना वो यहाँ पर नरमीन रुकती है और आकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर अरमान होता है। तो अरमान यहाँ पर आकर के कहता है कि वो फिर से तुम्हें छोड़ कर के चला गया। यहाँ पर नरमीन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक चीज़ लुटाने आया हूँ। वो उसका बाली निकालता है और वो एकदम से उसे पकड़ लेती है नरमीन कि ये मेरा बाली तुम्हारे पास कैसे आया, दे दो इधर। तो वो जब लेता है तो यहाँ पर अरमान बताता है कि तुम जो है ना एक इस बाली के लिए इतनी तड़प रही हो तो तुम्हें सोने की क्या कदर होगी, कितनी कदर होगी। तो यहाँ पर नरमीन बताती है कि तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया था लेकिन तुम खुद निकले पीतल के। अब ये जाहिर सी बात है, ये पीतल ही है लेकिन जिस तरह दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया
और निकले पीतल। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बातें होती रहती है। फिर यहाँ पर नरमीन वहाँ से चली जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईमान की जो सौतेली माँ है, ईमान जॉब के लिए जा रही होती है, उसकी सौतेली माँ उसे रोकती है और बताती है कि तुम किधर जा रही हो, नौकरी के लिए जा रही हो। तुम्हारा इतना अच्छा शौहर है, इतना अमीर कबीर है, वो कितना पैसा कमाता होगा, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, वो शौहर क्या पैसे पे तुम ऐश करोगी। यहाँ पर वो बताती है कि शौहर चाहे जितना भी कमा ले, लेकिन अपना ही कुछ कारोबार करना चाहिए, अपना ही कुछ पैसा कमाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वो बताती है कि मुझे तुम्हारा रूम चाहिए, क्योंकि मैंने अपना रूम बड़ा करना है, तो इसीलिए तुम लोगों का रूम मैं उसके साथ अटैच करना चाहती हूँ ताकि मेरा कमरा बड़ा हो जाए। लेकिन ईमान कहती है कि मैं अपना रूम तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब वो बताती है कि तुम पली अपने बाप के घर, तुम्हें यहाँ पर ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं, तुम वैसे भी जा रही हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये रूम खाली हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बड़ा करना चाहूँगी और उसी बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पर वो बताता है कि हर कोई हुमायूं जैसा शौहर तो हर किसी को नहीं मिलता, हुमायूं कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ईमान जो है ना, ये अपनी सौतेली माँ के साथ उनकी बातें तल्ख हो जाती है, तो एक दूसरे पे वार करने शुरू हो जाते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किस किस को इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है, आप लोग हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेताब रहता है। ड्रामा ही इतना अच्छा है तो बेताब होना क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं ख़ुद इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ कि कब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा और उसे देखूँगा, क्योंकि कहानी इसकी भी इतनी अच्छी है और इतनी ज़बरदस्त है। तो इसकी कहानी देखने और सुनने के लिए हर कोई बेताब ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुश नसीबी की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब दोस्त देखने वाले हैं कि यहाँ पर नरमीन चूँकि बाहर से आ रही होती है, तो उसका पीछा यहाँ पर उसका फियांसी का रहा होता है, जो कि पहले उसकी मंगनी उनके साथ हो गई थी, अब उसकी बहन का शौहर है। तो वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर उसके घर तक आ जाता है और फिर आप देखेंगे कि वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर यहाँ पर वो जो है ना, वो यहाँ पर नरमीन रुकती है और आकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर अरमान होता है। तो अरमान यहाँ पर आकर के कहता है कि वो फिर से तुम्हें छोड़ कर के चला गया। यहाँ पर नरमीन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक चीज़ लुटाने आया हूँ। वो उसका बाली निकालता है और वो एकदम से उसे पकड़ लेती है नरमीन कि ये मेरा बाली तुम्हारे पास कैसे आया, दे दो इधर। तो वो जब लेता है तो यहाँ पर अरमान बताता है कि तुम जो है ना, एक इस बाली के लिए इतनी तड़प रही हो तो तुम्हें सोने की क्या कदर होगी, कितनी कदर होगी। तो यहाँ पर नरमीन बताती है कि तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया था, लेकिन तुम खुद निकले पीतल के। अब ये जाहिर सी बात है, ये पीतल ही है, लेकिन जिस तरह दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया और निकले पीतल। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बातें होती रहती है। फिर यहाँ पर नरमीन वहाँ से चली जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईमान की जो सौतेली माँ है, ईमान जॉब के लिए जा रही होती है, उसकी सौतेली माँ उसे रोकती है और बताती है कि तुम किधर जा रही हो, नौकरी के लिए जा रही हो, तुम्हारा इतना अच्छा शौहर है, इतना अमीर कबीर है, वो कितना पैसा कमाता होगा, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, वो शौहर क्या पैसे पे तुम ऐश करोगी। यहाँ पर वो बताती है कि शौहर चाहे जितना भी कमा ले, लेकिन अपना ही कुछ कारोबार करना चाहिए, अपना ही कुछ पैसा कमाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वो बताती है कि मुझे तुम्हारा रूम चाहिए,
क्योंकि मैंने अपना रूम बड़ा करना है तो इसीलिए तुम लोगों का रूम मैं उसके साथ अटैच करना चाहती हूँ ताकि मेरा कमरा बड़ा हो जाए। लेकिन ईमान कहती है कि मैं अपना रूम तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब वो बताती है कि तुम पली अपने बाप के घर, तुम्हें यहाँ पर ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं। तुम वैसे भी जा रही हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये रूम खाली हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बड़ा करना चाहूँगी और उसी बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पर वो बताता है कि हर कोई हुमायूं जैसा शोहर तो हर किसी को नहीं मिलता, हुमायूं कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ईमान जो है ना, ये अपनी सौतेली माँ के साथ उनकी बातें तल्ख हो जाती है तो एक दूसरे पे वार करने शुरू हो जाते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किस किस को इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है, आप लोग हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेताब रहता है। ड्रामा ही इतना अच्छा है तो बेताब होना क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं ख़ुद इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ कि कब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा और उसे देखूँगा, क्योंकि कहानी इसकी भी इतनी अच्छी है और इतनी ज़बरदस्त है। तो इसकी कहानी देखने और सुनने के लिए हर कोई बेताब ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुश नसीबी की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब दोस्त देखने वाले हैं कि यहाँ पर नरमीन चूँकि बाहर से आ रही होती है तो उसका पीछा यहाँ पर उसका फियांसी का रहा होता है, जो कि पहले उसकी मंगनी उनके साथ हो गई थी, अब उसकी बहन का शोहर है। तो वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर उसके घर तक आ जाता है और फिर आप देखेंगे कि वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर यहाँ पर वो जो है ना, वो यहाँ पर नरमीन रुकती है और आकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर अरमान होता है। तो अरमान यहाँ पर आकर के कहता है कि वो फिर से तुम्हें छोड़ कर के चला गया। यहाँ पर नरमीन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक चीज़ लुटाने आया हूँ। वो उसका बाली निकालता है और वो एकदम से उसे पकड़ लेती है नरमीन कि ये मेरा बाली तुम्हारे पास कैसे आया, दे दो इधर। तो वो जब लेता है तो यहाँ पर अरमान बताता है कि तुम जो है ना एक इस बाली के लिए इतनी तड़प रही हो तो तुम्हें सोने की क्या कदर होगी, कितनी कदर होगी। तो यहाँ पर नरमीन बताती है कि तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया था लेकिन तुम खुद निकले पीतल के। अब ये जाहिर सी बात है ये पीतल ही है, लेकिन जिस तरह दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया और निकले पीतल। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बातें होती रहती है। फिर यहाँ पर नरमीन वहाँ से चली जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईमान की जो सौतेली माँ है, ईमान जॉब के लिए जा रही होती है, उसकी सौतेली माँ उसे रोकती है और बताती है कि तुम किधर जा रही हो, नौकरी के लिए जा रही हो, तुम्हारा इतना अच्छा शौहर है, इतना अमीर कबीर है, वो कितना पैसा कमाता होगा, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, वो शौहर के पैसे पे तुम ऐश करोगी। यहाँ पर वो बताती है कि शौहर चाहे जितना भी कमा ले लेकिन अपना ही कुछ कारोबार करना चाहिए, अपना ही कुछ पैसा कमाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वो बताती है कि मुझे तुम्हारा रूम चाहिए, क्योंकि मैंने अपना रूम बड़ा करना है तो इसीलिए तुम लोगों का रूम मैं उसके साथ अटैच करना चाहती हूँ ताकि मेरा कमरा बड़ा हो जाए। लेकिन ईमान कहती है कि मैं अपना रूम तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब वो बताती है कि तुम पली अपने बाप के घर, तुम्हें यहाँ पर ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं। तुम वैसे भी जा रही हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये रूम खाली हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बड़ा करना चाहूँगी और उसी बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पर वो बताता है कि हर कोई हुमायूं जैसा शोहर तो हर किसी को नहीं मिलता, हुमायूं कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर
ईमान जो है ना, ये अपनी सौतेली माँ के साथ उनकी बातें तल्ख हो जाती है, तो एक दूसरे पे वार करने शुरू हो जाते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किस किस को इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है, आप लोग हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेताब रहता है। ड्रामा ही इतना अच्छा है तो बेताब होना क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं ख़ुद इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ कि कब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा और उसे देखूँगा, क्योंकि कहानी इसकी भी इतनी अच्छी है और इतनी ज़बरदस्त है। तो इसकी कहानी देखने और सुनने के लिए हर कोई बेताब ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुश नसीबी की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब दोस्त देखने वाले हैं कि यहाँ पर नरमीन चूँकि बाहर से आ रही होती है, तो उसका पीछा यहाँ पर उसका फियांसी का रहा होता है, जो कि पहले उसकी मंगनी उनके साथ हो गई थी, अब उसकी बहन का शोहर है। तो वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर उसके घर तक आ जाता है, और फिर आप देखेंगे कि वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है, और फिर यहाँ पर वो जो है ना, वो यहाँ पर नरमीन रुकती है और आकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर अरमान होता है। तो अरमान यहाँ पर आकर के कहता है कि वो फिर से तुम्हें छोड़ कर के चला गया। यहाँ पर नरमीन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक चीज़ लुटाने आया हूँ। वो उसका बाली निकालता है और वो एकदम से उसे पकड़ लेती है नरमीन कि ये मेरा बाली तुम्हारे पास कैसे आया, दे दो इधर। तो वो जब लेता है तो यहाँ पर अरमान बताता है कि तुम जो है ना, एक इस बाली के लिए इतनी तड़प रही हो, तो तुम्हें सोने की क्या कदर होगी, कितनी कदर होगी। तो यहाँ पर नरमीन बताती है कि तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया था, लेकिन तुम खुद निकले पीतल के। अब ये जाहिर सी बात है, ये पीतल ही है, लेकिन जिस तरह दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया और निकले पीतल। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बातें होती रहती है। फिर यहाँ पर नरमीन वहाँ से चली जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईमान की जो सौतेली माँ है, ईमान जॉब के लिए जा रही होती है, उसकी सौतेली माँ उसे रोकती है और बताती है कि तुम किधर जा रही हो, नौकरी के लिए जा रही हो। तुम्हारा इतना अच्छा शौहर है, इतना अमीर कबीर है, वो कितना पैसा कमाता होगा, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, वो शौहर के पैसे पे तुम ऐश करोगी। यहाँ पर वो बताती है कि शौहर चाहे जितना भी कमा ले, लेकिन अपना ही कुछ कारोबार करना चाहिए, अपना ही कुछ पैसा कमाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वो बताती है कि मुझे तुम्हारा रूम चाहिए, क्योंकि मैंने अपना रूम बड़ा करना है, तो इसीलिए तुम लोगों का रूम मैं उसके साथ अटैच करना चाहती हूँ ताकि मेरा कमरा बड़ा हो जाए। लेकिन ईमान कहती है कि मैं अपना रूम तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब वो बताती है कि तुम पली अपने बाप के घर, तुम्हें यहाँ पर ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं, तुम वैसे भी जा रही हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये रूम खाली हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बड़ा करना चाहूँगी और उसी बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पर वो बताता है कि हर कोई हुमायूं जैसा शोहर तो हर किसी को नहीं मिलता, हुमायूं कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ईमान जो है ना, ये अपनी सौतेली माँ के साथ उनकी बातें तल्ख हो जाती है, तो एक दूसरे पे वार करने शुरू हो जाते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किस किस को इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है, आप लोग हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेताब रहता है। ड्रामा ही इतना अच्छा है तो बेताब होना क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं ख़ुद इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ कि कब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा और उसे देखूँगा, क्योंकि कहानी इसकी भी इतनी अच्छी है और इतनी ज़बरदस्त है। तो इसकी कहानी देखने और सुनने के लिए हर कोई बेताब ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं
ड्रामा सीरियल खुश नसीबी की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब दोस्त देखने वाले हैं कि यहाँ पर नरमीन चूँकि बाहर से आ रही होती है तो उसका पीछा यहाँ पर उसका फियांसी का रहा होता है, जो कि पहले उसकी मंगनी उनके साथ हो गई थी, अब उसकी बहन का शोहर है। तो वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर उसके घर तक आ जाता है और फिर आप देखेंगे कि वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर यहाँ पर वो जो है ना वो यहाँ पर नरमीन रुकती है और आकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर अरमान होता है। तो अरमान यहाँ पर आकर के कहता है कि वो फिर से तुम्हें छोड़ कर के चला गया। यहाँ पर नरमीन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक चीज़ लुटाने आया हूँ। वो उसका बाली निकालता है और वो एकदम से उसे पकड़ लेती है नरमीन कि ये मेरा बाली तुम्हारे पास कैसे आया, दे दो इधर। तो वो जब लेता है तो यहाँ पर अरमान बताता है कि तुम जो है ना एक इस बाली के लिए इतनी तड़प रही हो तो तुम्हें सोने की क्या कदर होगी, कितनी कदर होगी। तो यहाँ पर नरमीन बताती है कि तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया था लेकिन तुम खुद निकले पीतल के। अब ये जाहिर सी बात है, ये पीतल ही है लेकिन जिस तरह दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया और निकले पीतल। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बातें होती रहती है। फिर यहाँ पर नरमीन वहाँ से चली जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईमान की जो सौतेली माँ है, ईमान जॉब के लिए जा रही होती है, उसकी सौतेली माँ उसे रोकती है और बताती है कि तुम किधर जा रही हो, नौकरी के लिए जा रही हो, तुम्हारा इतना अच्छा शौहर है, इतना अमीर कबीर है, वो कितना पैसा कमाता होगा, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, वो शौहर क्या पैसे पे तुम ऐश करोगी। यहाँ पर वो बताती है कि शौहर चाहे जितना भी कमा ले लेकिन अपना ही कुछ कारोबार करना चाहिए, अपना ही कुछ पैसा कमाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वो बताती है कि मुझे तुम्हारा रूम चाहिए क्योंकि मैंने अपना रूम बड़ा करना है, तो इसीलिए तुम लोगों का रूम मैं उसके साथ अटैच करना चाहती हूँ ताकि मेरा कमरा बड़ा हो जाए। लेकिन ईमान कहती है कि मैं अपना रूम तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब वो बताती है कि तुम पली अपने बाप के घर, तुम्हें यहाँ पर ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं, तुम वैसे भी जा रही हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये रूम खाली हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बड़ा करना चाहूँगी और उसी बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पर वो बताता है कि हर कोई हुमायूं जैसा शोहर तो हर किसी को नहीं मिलता, हुमायूं कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ईमान जो है ना ये अपनी सौतेली माँ के साथ उनकी बातें तल्ख हो जाती है तो एक दूसरे पे वार करने शुरू हो जाते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किस किस को इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है, आप लोग हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं क्योंकि हर कोई इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेताब रहता है। ड्रामा ही इतना अच्छा है तो बेताब होना क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं ख़ुद इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ कि कब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा और उसे देखूँगा, क्योंकि कहानी इसकी भी इतनी अच्छी है और इतनी ज़बरदस्त है। तो इसकी कहानी देखने और सुनने के लिए हर कोई बेताब ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुश नसीबी की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब दोस्त देखने वाले हैं कि यहाँ पर नरमीन चूँकि बाहर से आ रही होती है तो उसका पीछा यहाँ पर उसका फियांसी का रहा होता है, जो कि पहले उसकी मंगनी उनके साथ हो गई थी, अब उसकी बहन का शोहर है। तो वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर उसके घर तक आ जाता है और फिर आप देखेंगे कि वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर यहाँ पर वो जो है ना वो यहाँ पर नरमीन रुकती है और आकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर अरमान होता है। तो अरमान यहाँ पर आकर के कहता है कि वो फिर से तुम्हें छोड़ कर के चला गया। यहाँ पर नरमीन कहती है कि तुम
क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक चीज़ लुटाने आया हूँ। वो उसका बाली निकालता है और वो एकदम से उसे पकड़ लेती है नरमीन कि ये मेरा बाली तुम्हारे पास कैसे आया, दे दो इधर। तो वो जब लेता है तो यहाँ पर अरमान बताता है कि तुम जो है ना एक इस बाली के लिए इतनी तड़प रही हो तो तुम्हें सोने की क्या कदर होगी, कितनी कदर होगी। तो यहाँ पर नरमीन बताती है कि तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया था लेकिन तुम खुद निकले पीतल के। अब ये जाहिर सी बात है ये पीतल ही है, लेकिन जिस तरह दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन तुमने ख़ुद को सोने का पेश किया और निकले पीतल। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बातें होती रहती है। फिर यहाँ पर नरमीन वहाँ से चली जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईमान की जो सौतेली माँ है, ईमान जॉब के लिए जा रही होती है, उसकी सौतेली माँ उसे रोकती है और बताती है कि तुम किधर जा रही हो, नौकरी के लिए जा रही हो। तुम्हारा इतना अच्छा शौहर है, इतना अमीर कबीर है, वो कितना पैसा कमाता होगा, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, वो शौहर के पैसे पे तुम ऐश करोगी। यहाँ पर वो बताती है कि शौहर चाहे जितना भी कमा ले लेकिन अपना ही कुछ कारोबार करना चाहिए, अपना ही कुछ पैसा कमाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वो बताती है कि मुझे तुम्हारा रूम चाहिए क्योंकि मैंने अपना रूम बड़ा करना है, तो इसीलिए तुम लोगों का रूम मैं उसके साथ अटैच करना चाहती हूँ ताकि मेरा कमरा बड़ा हो जाए। लेकिन ईमान कहती है कि मैं अपना रूम तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब वो बताती है कि तुम पली अपने बाप के घर, तुम्हें यहाँ पर ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं, तुम वैसे भी जा रही हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये रूम खाली हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बड़ा करना चाहूँगी और उसी बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पर वो बताता है कि हर कोई हुमायूं जैसा शौहर तो हर किसी को नहीं मिलता, हुमायूं कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ईमान जो है ना ये अपनी सौतेली माँ के साथ उनकी बातें तल्ख हो जाती है, तो एक दूसरे पे वार करने शुरू हो जाते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किस किस को इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है, आप लोग हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेताब रहता है। ड्रामा ही इतना अच्छा है तो बेताब होना क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं ख़ुद इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ कि कब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा और उसे देखूँगा, क्योंकि कहानी इसकी भी इतनी अच्छी है और इतनी ज़बरदस्त है। तो इसकी कहानी देखने और सुनने के लिए हर कोई बेताब ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुश नसीबी की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब दोस्त देखने वाले हैं कि यहाँ पर नरमीन चूँकि